हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। हमारा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, कोई एक खिलौना है, नीचे से वो क्या है, अर्धगोलाकार है, ऊपर से क्या है, शंक्वाकार है। ठीक ना, ऊपर से शंख के आकार का है, नीचे अर्धगोलाकार है। और इसमें बताया गया कि खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर हम बनाते हैं। देखिए, चलिए हम देखते हैं। इस तरह से खिलौना नीचे जो है अर्धगोलाकार है और ऊपर जो है एक शंख के आकार का है। चलिए हम देखते हैं। इस तरह से कोई खिलौना है, थोड़ा सा क्लियर पूरा नहीं बन पा रहा है। तो इस तरह से देखते हैं एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है, नीचे से क्या है, हम देख रहे हैं कि नीचे जो है अर्धगोलाकार है। ठीक ना, और इसी अर्धगोले पर एक शंख अध्यारोपित है। इस तरह से एक खिलौना बना हुआ है हमारा, और हम देख रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और खिलौने की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई हम देखते हैं इसकी 15.5 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो है अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि शंकु भी उसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है। और हम क्या देखते हैं, पूरी ऊंचाई इसकी जो है 15.5 सेंटीमीटर है, और देखिए इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, अर्थात अर्धगोले की ऊंचाई हम देखेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। हम देखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। चूंकि जो है शंकु भी उसी पर अध्यारोपित है, इसलिए हम देखते हैं, अतः शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु भी त्रिज्या कितनी है,
3.5 सेंटीमीटर है। और हम देखते हैं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, अब हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई केवल देखेंगे। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई केवल शंक्वाकार भाग की हम ऊंचाई देखेंगे। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। तो टोटल ऊंचाई 15.5 में से हम 3.5 को घटा देते हैं, तो हम इसकी ऊंचाई जो हमें प्राप्त हो जाती है, 5 में से 5 गए 0, 15 में से 3 गए 12, अर्थात जो है शंख की ऊंचाई हमें क्या मालूम हो जाती है, 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर शंख की ऊंचाई प्राप्त हो जाती है। हम देखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो है शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है फार्मूला होता है पाई आर एल, हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो पाई आर एल अर्थात इसकी हमें तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। पूरी ऊंचाई मालूम हो गए में 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है शंख की तिरछी ऊंचाई, शंख की तिरछी ऊंचाई यल, यल बराबर फार्मूला है कौड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान रखिए यल बराबर एच का मान कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर और प्लस ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो दशमलव में है, इसे हम जो है क्या कर देते हैं, इसे हम बटे में कर देते हैं। 3.5 को हम अगर कर सकते हैं 7/2, क्या लिख सकते हैं 7/2। तो हम यहाँ पे त्रिज्या इसकी लिख दे रहे हैं 7/2 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा आसान हो जाएगा वर्क करके जोड़ना। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। तो यल बराबर हम देखेंगे 12 का हम वर्ग करेंगे, 12 गुणे 12 144, 144 हम लिखते हैं, प्लस यहाँ पे 7/2 का वर्ग 7 7 49 और 2 दूना 4, 7 7 49 2 दूना 4। तो यल बराबर एलसीएम लेते हैं हम कितना 4, 4 एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम बटे 1 कर सकते हैं, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 12, 4 का गुणा 144 में, 4 चौके 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 चौके 16 की 17 की 7 हासिल लगा 1, 4 1 का 4 1 5, 576। अब प्लस 4 का भाग देंगे 4 में, 1 बार 1 का गुणा 49 में 49 आ गया। तो यल बराबर हमारा आया 576 में 49 हम जोड़ देंगे, 9 6 15, 15 की 5 हासिल लगा 1 और 7 4 11, 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, 625/4। ठीक, इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। ठीक ना, या हम गुणनखंड कर सकते हैं इसका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे 625 बटे 4 का करेंगे 2 दूना 4। ठीक, चलिए इसे हम जो है जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं। तो बाहर हम निकालते हैं, हम देखते हैं तो यल बराबर हमारा आ गया, यल बराबर इसमें से जो है 5 का 2 जोड़ा बना 5 गुणे 5
बटे 2, तो यल बराबर 5 पचे 25 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई, 25 बटे 2 सेंटीमीटर। अब अब जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए थे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलिए इधर हम जो है इरेज करें। हम लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अब जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर यल। ठीक, अब मान हम यहाँ पे रखते हैं 2, पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, आर 3.5 और यल का मान हमारा आया था 25/2। यल कितना आया था, तिर्यक ऊंचाई 25/2। चलिए इसे हल करते हैं हम। 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 दो बार लिखेंगे क्योंकि 3.5 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, प्लस लगाइए यहाँ पे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 25/2। चलिए देखते हैं इधर 7 से काट देंगे, 7 पचे 35 0.5, इधर भी काट दीजिए 7 पचे 35 0.5 और 2 से हम काट देते हैं 22 को 11 आ गया हमारा, कितना आ गया 11। हल करते हैं इधर, अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 प्लस 11 गुणे 0.5 0.5 गुणे 25। ठीक, 2 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 प्लस 11 गुणे 0.5 गुणे 25 गुणा करिए। हम देखते हैं 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 में हम 5 का गुणा करेंगे 0.5 का। इधर देखिए 0.5 का गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22। ठीक, कितना आ गया, एक अंक पे 22 आ गया हमारा, कितना आ गया 22। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 22 दूना देखिए पहले 22 दूना 44 गुणे 0.5 गुणे 3.5 प्लस इधर देखेंगे 11 पचे 55 5.5 गुणे 25। अब गुणा करिए यहाँ पे 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22। ठीक, 22 हमारा आया गुणे 3.5 अब प्लस यहाँ पे गुणा करिए 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगा 12 और 25 पंजे 125 12 125 10 135 दो 137 एक अंक पे दशमलव 137.5 यहाँ पे गुणा करिए 35 दूना 70 35 दूना 70 7 77। ठीक, एक अंक पे दशमलव प्लस 137.5। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इधर इरेज करें हम। चलिए
तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 77.0 और प्लस 137.5 जोड़ दीजिए 055 7 7 14 की 4 हासिल लगा 1 7 3 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1 1 1 2 यहाँ पे दशमलव। तो इस तरह से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आया 214.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दे दीजिए, कोई जो है एक घनाकार ब्लॉक है। चलिए तो सबसे पहले हम ब्लॉक बनाते हैं। कोई घनाकार ब्लॉक है, इस तरह से हम देखते हैं। ठीक, इस तरह से एक घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर क्या है भाई, इसके ऊपर हम देखते हैं कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है इस तरह से। ठीक, देखें जरा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। ये भी हम देख रहे हैं कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक ना, सब 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक, इसका कारण अधिकतम व्यास क्या होगा, तो हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, जितना घन की भुजा होगी उतने अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। ठीक, तो देखिए हम देखते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, भुजा को ए से प्रदर्शित कर दे रहे हैं हम, ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अतः हम कह सकते हैं, अतः अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि जो है ये अर्धगोला जो है इसी के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक के ऊपर। अब ब्लॉक की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का व्यास भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक ना, तो इसमें पूछा गया है, रखा गया अर्धगोले का अधिकतम व्यास। हम लिख सकते हैं अधिकतम व्यास, व्यास लिखें अधिकतम व्यास, तो लिख दीजिए जिस तरह से पूछा जाता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास।
बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हमसे पूछा गया इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या हम देखते हैं क्या होगा। अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर हमारा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम देखेंगे कि घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे हम जो है ब्लॉक का पूरा से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर देखिए कि हम जो है ब्लॉक का तो पूरा निकाल लिए, 6 पृष्ठों का हम निकाल ले रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपरी पृष्ठ है वो वृत्ताकार भाग जो है गोले से कटा हुआ है। इसका वृत्ताकार भाग जो है गोले से ढका हुआ है। तो गोले से ढका हुआ है तो उतना भाग को हम घटा देंगे, क्योंकि ब्लॉक में 6 पृष्ठों का निकल चुका है। तो हम लिख देंगे माइनस आधार का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल का मतलब हुआ वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। इसे हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, तो इसके 6 पृष्ठों का निकलेगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम 6 पृष्ठों का निकाले तो अर्धगोला जो है वृत्ताकार भाग में उसे ढके हुए है, तो उसका क्षेत्रफल जो है हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल कर देंगे, तो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए ऊपर से आप नोट करिए, इरेज करें। अब हम देखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम देखते हैं घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 2πr², और फिर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr², तो हम लिख देंगे -πr²। चलिए देखिए 6 गुणे ब्लॉक की भुजा कितनी थी, 7, 6 गुणे 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर हम चाहें तो 2πr² में से πr² घटा दें, और या तो पूरा मान रखिए, मतलब एक ही है। तो हम 2πr² में से πr² घटा सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा प्लस πr²। ठीक, क्योंकि जो है हम देखते हैं उसकी भी त्रिज्या वही है, चूंकि जो है अर्धगोले की आधार है तो उसकी भी त्रिज्या वही है, तो इसे हम घटा सकते हैं, या हम चाहें तो हम पूरा मान कर रख के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बराबर 6 गुणे 7 गुणे 7 प्लस इसका मान 22/7, और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 7/2 का स्क्वायर। चलिए नीचे हम इरेज करते हैं। देखते हैं
6 गुणे 7 सते 49 प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 स्क्वायर है, 2 बार हम कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे 7 से कैंसिल, 2 से हम काट देते हैं, 2 1 का 2, 2 1 का 2, हमारा आया 6 गुणे 49 प्लस 11 गुणे 7/2, गुणा करिए। 6 9 54, 54 की 4 हासिल लगा 5 और 6 चौके 24, 24 5 29, 294 प्लस 11 सते 77/2। आगे देखते हैं 294 प्लस 77 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से 2 तिहाई 6 बचा 1, 7 उतारे 2 अठे 16, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, 2 बचे 10, हमारा कितना आ गया 38.5। ठीक, अब हम 294 में 38.5 जोड़ देते हैं, 294 में हम 38.5 जोड़ देते हैं, 5 8 4 12 2 यहाँ से लगा 1, 9 3 12 1 13 3 यहाँ से लगा 1 2 1 3, तो हमारा कितना आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों देखते हैं कि हमारा यही क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए, तो 4 क्वेश्चन तक जो है हमारा कंप्लीट हुआ। फिर अगली वीडियो में आप लोगों को हम जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे। यहां तक आप लोग क्लियर करिए। धन्यवाद।